ये कहानी एक ऐसे पति की है जिसने ऑटो चलाकर अपनी पत्नी को एसडीएम बनाने का सपना देखा और उसे पूरा किया। सपनों की उड़ान। रामू काल्पनिक नाम एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसका परिवार बेहद साधारण था और किसी तरह अपना गुजारा कर रहा था। गरीबी की मार ऐसी थी कि वह ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया। बचपन से ही उसने अपने माता पिता को संघर्ष करते देखा था, इसलिए उसने कम उम्र में ही मेहनत करना शुरू कर दिया। गांव में ज्यादा काम न मिलने के कारण वह शहर चला आया और वहां ऑटो रिक्शा चलाने लगा। रामू मेहनती और ईमानदार इंसान था। वह अपने छोटे छोटे सपनों को संजोकर मेहनत करता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी शादी सुमन काल्पनिक नाम से हुई, जो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और बड़े सपने देखती थी। सुमन की हमेशा से इच्छा थी कि वह एक दिन अफसर बने और समाज की सेवा करे। शादी के बाद सुमन को लगा कि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। लेकिन रामू ने यह ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी पत्नी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देगा। रामू दिन भर ऑटो चलाता और जो भी कमाई होती, उसका एक बड़ा हिस्सा सुमन की पढ़ाई के लिए बचाता। घर के खर्चों में कटौती कर वह सुमन को किताबें और कोचिंग के लिए पैसे जुटाता। सुमन ने एसडीएम बनने के लिए प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। हर दिन सुबह उठकर सुमन पढ़ाई में लग जाती और रामू उसे हमेशा प्रेरित करता। जब भी वह थक जाती या हताश हो जाती, रामू उसे समझाता और कहता, सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तुम मेहनत करो, मैं तुम्हारे लिए हर संभव कोशिश करूंगा। सुमन का संघर्ष सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं था। समाज के तानों ने भी उसे परेशान किया। लोग कहते, एक ऑटो वाले की पत्नी अफसर बनेगी, ये संभव नहीं है। लेकिन रामू और सुमन ने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। रामू खुद तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने सुमन के लिए हर सुविधा जुटाने की कोशिश की। वह दिन भर ऑटो चलाता और रात को सुमन की पढ़ाई में मदद करता, उसके लिए नोट्स लाता, परीक्षा से जुड़ी जानकारियां इकट्ठी करता। परिश्रम का फल। कई सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद वह दिन आ ही गया जब सुमन ने प्रशासनिक परीक्षा पास कर ली। जब परिणाम आया और सुमन का नाम एसडीएम पद के लिए चुना गया, तो ये खुशी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। रामू की आंखों में आंसू थे। यह आंसू खुशी के थे, संघर्ष के थे, उन सपनों के थे जिन्हें उसने देखा और पूरा किया था। सुमन भी भावुक हो गई और उसने रामू से कहा, अगर तुम न होते तो मैं ये कभी नहीं कर पाती। जब सुमन ने अपने पद की शपथ ली, तो वहां खड़ा हर व्यक्ति रामू को देख रहा था। लोग फुसफुसा रहे थे, वह देखो, वही ऑटो वाला जिसने अपनी पत्नी को अफसर बनाया। ये पल रामू के लिए गर्व का था। उसने दुनिया को दिखा दिया था कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो संघर्ष, मेहनत और समर्पण की मिसाल पेश करती है। इसमें एक साधारण व्यक्ति की असाधारण यात्रा को दर्शाया गया है, जिसने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर बाधा को पार किया। ये कहानी एक ऐसे पति की है जिसने ऑटो चलाकर अपनी पत्नी को एसडीएम, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट बनाने का सपना देखा और उसे पूरा किया। सपनों की उड़ान। रामू काल्पनिक नाम एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसका परिवार बेहद साधारण था और किसी तरह अपना गुजारा कर रहा था। गरीबी की मार ऐसी थी कि वह ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया। बचपन से ही उसने अपने माता पिता को संघर्ष करते देखा था, इसलिए उसने कम उम्र में ही मेहनत करना शुरू कर दिया। गांव में ज्यादा काम न मिलने के कारण वह शहर चला आया और वहां ऑटो रिक्शा चलाने लगा। रामू मेहनती और ईमानदार इंसान था। वह अपने छोटे छोटे सपनों को संजोकर मेहनत करता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी शादी सुमन काल्पनिक नाम से हुई, जो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और बड़े सपने देखती थी। सुमन की हमेशा से इच्छा थी कि वह एक दिन अफसर बने और समाज की सेवा करे। शादी के बाद सुमन को लगा कि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। लेकिन रामू ने यह ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी पत्नी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देगा। रामू दिन भर ऑटो चलाता और जो भी कमाई होती, उसका एक बड़ा हिस्सा सुमन की पढ़ाई के लिए बचाता। घर के खर्चों में कटौती कर वह सुमन को किताबें और कोचिंग के लिए पैसे जुटाता। सुमन ने एसडीएम बनने के लिए प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। हर दिन सुबह उठकर सुमन पढ़ाई में लग जाती और रामू उसे हमेशा प्रेरित करता। जब भी वह थक जाती या हताश हो जाती, रामू उसे समझाता और कहता, सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तुम मेहनत करो, मैं तुम्हारे लिए हर संभव कोशिश करूंगा। सुमन का संघर्ष सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं था। समाज के तानों ने भी उसे परेशान किया। लोग कहते, एक ऑटो वाले की पत्नी अफसर बनेगी, ये संभव नहीं है।
लेकिन रामू और सुमन ने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। रामू खुद तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने सुमन के लिए हर सुविधा जुटाने की कोशिश की। वह दिन भर ऑटो चलाता और रात को सुमन की पढ़ाई में मदद करता, उसके लिए नोट्स लाता, परीक्षा से जुड़ी जानकारियां इकट्ठी करता। परिश्रम का फल, कई सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद वह दिन आ ही गया जब सुमन ने प्रशासनिक परीक्षा पास कर ली। जब परिणाम आया और सुमन का नाम एसडीएम पद के लिए चुना गया, तो ये खुशी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। रामू की आंखों में आंसू थे। यह आंसू खुशी के थे, संघर्ष के थे, उन सपनों के थे जिन्हें उसने देखा और पूरा किया था। सुमन भी भावुक हो गई और उसने रामू से कहा, अगर तुम न होते तो मैं ये कभी नहीं कर पाती। जब सुमन ने अपने पद की शपथ ली, तो वहां खड़ा हर व्यक्ति रामू को देख रहा था। लोग फुसफुसा रहे थे, वह देखो, वही ऑटो वाला जिसने अपनी पत्नी को अफसर बनाया। ये पल रामू के लिए गर्व का था। उसने दुनिया को दिखा दिया था कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। प्रेरणा की कहानी, रामू और सुमन की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। ये बताती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ इच्छाशक्ति की जरूरत होती है। समाज क्या कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मेहनत और लगन से काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अगर इरादे बुलंद हों तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। रन्ना की कहानी, रामू और सुमन की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। ये बताती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ इच्छाशक्ति की जरूरत होती है। समाज क्या कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मेहनत और लगन से काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अगर इरादे बुलंद हों तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती।